काम को टालने की आदत तुम्हें कैसे बर्बाद कर रही है? 1% सीक्रेट तरीका जो सच में काम करता है। भाई, एक सवाल पूछूं? सच सच जवाब देना। आज सुबह उठकर तुमने सबसे पहला काम क्या किया? मोबाइल उठाया? बस 5 मिनट। इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, फिर पता ही नहीं चला कि आधा घंटा कहां उड़ गया। और उसके बाद चलो अभी चाय पी लेते हैं, फिर काम शुरू करेंगे। चाय खत्म। यार, थोड़ा मौसम बड़ा अच्छा है, 5 मिनट लेट जाते हैं। फिर अब तो दोपहर हो गई, कल से पक्का। हल्का मजाक। कल, ये कल दुनिया का सबसे मेहनती आदमी है, हर काम उसी पर डाल दिया जाता है। जिम कल, पढ़ाई कल, बिजनेस कल, एक्स की याद छोड़नी है वो भी कल। अगर कल इंसान होता ना तो आज आईसीयू में भर्ती होता। इतना ओवरलोड किसी का नहीं होता। लेकिन मजे की बात जानते हो, तुम आलसी नहीं हो। हां, शायद पहली बार किसी ने तुमसे यह बात कही होगी। तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। और आज जो सीक्रेट मैं बताने वाला हूं उसे समझ गए तो काम टालना लगभग बंद हो जाएगा। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी। मान लो 2 दोस्त हैं, रोहित और अमित। दोनों के पास 24 घंटे, दोनों के पास मोबाइल, दोनों के पास सपने। फर्क सिर्फ इतना, रोहित सोचता है मूड आएगा तब काम करूंगा, और अमित सोचता है काम शुरू करूंगा, मूड खुद आ जाएगा। 1 साल बाद रोहित मोटिवेशन वाली रील्स देख रहा है और अमित अपनी सक्सेस स्टोरी बना रहा है। अब सवाल, ऐसा क्यों हुआ? क्या अमित सुपरमैन था? नहीं। क्या उसके पास आयरन मैन का सूट था? नहीं। उसके पास बस एक चीज थी जो 99% लोगों के पास नहीं होती। और वो क्या है? उस पर आने से पहले एक चीज समझ लो। हम सब सोचते हैं कि हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हम लेजी हैं। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। असल में जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, तुम्हारा दिमाग अलार्म बजा देता है। भाई, ये तो मुश्किल लग रहा है, चलो पहले थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं। और दिमाग कहता है, वाह, अब अच्छा लग रहा है। यानी तुम काम नहीं टाल रहे, तुम उस फीलिंग से भाग रहे हो जो काम शुरू करते वक्त आती है। यहीं पर पूरी गेम बदल जाती है। और अब आता है 1% सीक्रेट नंबर 1, 5 सेकंड का हमला। जब भी दिमाग बोले बाद में, तुरंत उल्टी गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1 और बिना सोचे उठ जाओ। बस उठो, काम पूरा मत करो, सिर्फ शुरू करो। क्योंकि दिमाग शुरू होने से डरता है, चलते रहने से नहीं। एक बार ट्रेन स्टेशन छोड़ दे, फिर उसे धक्का नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर स्टेशन पर ही खड़ी रहे तो पूरा मोहल्ला धक्का लगाए, फिर भी नहीं चलेगी। और भाई, हमारी हालत भी वही है। हम काम नहीं करते, हम प्लानिंग करते रहते हैं। इतनी प्लानिंग कि नासा भी बोले, भाई मिशन हमें दे दो। लेकिन एक्शन जीरो। याद रखना, परफेक्ट प्लान से ज्यादा ताकत इम्परफेक्ट एक्शन में होती है। और अभी तो असली सीक्रेट बाकी है, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग काम टालते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को हैक करना सीख लिया है। ये पार्ट तो, तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग बहुत चालाक है। चलो अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मान लो मैंने अभी तुमसे कहा, चलो अभी इसी वक्त अपने कमरे की सफाई करो। क्या महसूस हुआ? दिल से आवाज आई होगी, अभी, बाद में कर लेंगे। अब अगर मैं बोलूं, चल सिर्फ एक टी-शर्ट उठाकर जगह पर रख दे, अरे ये तो आसान है। यही है तुम्हारे दिमाग का खेल। काम बड़ा होगा तो दिमाग बोलेगा भागो, काम छोटा होगा तो बोलेगा चलो कर लेते हैं। मतलब समस्या काम नहीं है, समस्या है काम का साइज जो तुम्हारे दिमाग को दिख रहा है। याद रखना, दिमाग को पूरी किताब मत दिखाओ, उसे सिर्फ एक पेज दिखाओ। उसे पूरा जिम मत दिखाओ, बस बोलो जूते पहनने हैं। उसे 3 घंटे पढ़ाई मत दिखाओ, बस बोलो 5 मिनट बैठना है। और भाई, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये बड़ा फिल्मी है। इसको हर चीज में इंटरवल चाहिए। काम शुरू होने से पहले ही एंड क्रेडिट्स चला देता है। इतना काम है, रहने दे। अब जरा सोचो, तुमने कितनी बार कहा होगा सोमवार से शुरू करूंगा। फिर सोमवार आया तो बोला
यार, आज तो सोमवार है, मूड नहीं है। मंगलवार से पक्का। फिर मंगलवार, आज मौसम बड़ा सुहाना है। बुधवार, आज थोड़ा थक गए हैं। और देखते देखते पूरा महीना निकल गया। कभी कभी लगता है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, 5 मिनट बाद है। ये 5 मिनट इतना खतरनाक है कि कई लोगों के सपने इसी में रिटायर हो जाते हैं। अब सुनो, 1% सीक्रेट नंबर 2, इन्वायरमेंट हैक। हम सोचते हैं कि विल पावर से सब होगा। नहीं होगा। अगर टेबल पर मोबाइल रखा है और तुम बोल रहे हो कि मैं पढ़ाई करूंगा, तो भाई ये वैसा ही है जैसे समोसे की दुकान पर बैठकर डाइट करने की कसम खाना। गलती तुम्हारी नहीं, एनवायरनमेंट की है। अगर काम करना है तो काम आसान बनाओ और ध्यान भटकाने वाली चीजें मुश्किल। मोबाइल दूसरे कमरे में रख दो, नोटिफिकेशन बंद, इंस्टाग्राम लॉग आउट। क्यों? क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता, शॉर्टकट का शौकीन होता है। अब एक और मजेदार बात, कभी ध्यान दिया, जब एग्जाम पास आता है तो अचानक पूरा कमरा साफ करने का मन करता है। अलमारी भी जमानी है, पुरानी फोटो भी देखनी है, पंखा भी साफ करना है। बस किताब मत खोलना। दिमाग कहता है प्रोडक्टिव दिखो, लेकिन असली काम मत करो। इसे कहते हैं फेक प्रोडक्टिविटी। यानी तुम बिजी हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ट्रेडमिल पर 1 घंटा दौड़ो, पसीना भी आएगा, थक भी जाओगे, लेकिन पहुंचे वहीं रहोगे। अब आता है 1% सीक्रेट नंबर 3, 2 मिनट रूल। आज से एक नियम बना लो, अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है तो तुरंत शुरू करो। ध्यान देना, मैंने पूरा करने को नहीं कहा, सिर्फ शुरू करने को कहा। क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना है। एक बार शुरुआत हो गई तो दिमाग खुद कहता है चलो अब थोड़ा और कर लेते हैं। इसे साइकोलॉजी में मोमेंटम कहते हैं। पहला धक्का सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद गाड़ी खुद चलने लगती है। अब एक सवाल, अगर ये सब इतना आसान है तो फिर 90% लोग बदलते क्यों नहीं? यहीं छुपा है सबसे बड़ा धोखा, जिसके बारे में शायद आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया, और वही तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। पार्ट 3, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल नहीं, तुम्हारा दिमाग है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो अभी इसी वक्त तुम्हें 10 मिनट पढ़ाई करनी है या अपने बिजनेस पर काम करना है, लेकिन तभी फोन में टन एक नोटिफिकेशन आती है। तुम सोचते हो बस देख कर आता हूं। सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड 30 मिनट में कैसे बदल जाते हैं, ये आज तक नासा भी नहीं समझ पाया। और सबसे मजेदार बात, जब 30 मिनट बाद होश आता है तो खुद से कहते हो अब तो टाइम ही नहीं बचा, कल से पक्का। यार, ये कल तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये सबसे बड़ा ठग है। हर सपना इसी के भरोसे छोड़ दिया जाता है। अब जरा ये समझो, तुम्हारा दिमाग हमेशा 2 चीजों में से एक चुनता है। पहली, जो अभी अच्छा लगे, दूसरी, जो बाद में फायदा दे। और अफसोस, हमारा दिमाग 90% समय पहली वाली चुन लेता है। यही वजह है कि रील देखना आसान लगता है लेकिन किताब खोलना भारी। चिप्स खाना आसान लगता है लेकिन फल खाना मुश्किल। 5 मिनट और सोना आसान लगता है लेकिन सुबह दौड़ने निकलना मुश्किल। क्यों? क्योंकि दिमाग का एक ही नियम है, मुझे अभी खुशी चाहिए। और इसी खुशी का नाम है डोपामाइन। अब डोपामाइन को ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे मोहल्ले में एक दोस्त है जो हर 5 मिनट में बोलता है चल एक मजेदार चीज दिखाता हूं। तुम उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो। बस तुम्हारा दिमाग भी वही करता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक, हर स्वाइप पर दिमाग बोलता है वाह, एक और, एक और, बस आखिरी। और ये आखिरी कभी आखिरी नहीं होता। ये बिल्कुल नमकीन खाने जैसा है। एक खाया, फिर दूसरा, फिर पूरा पैकेट खत्म, और बाद में पछतावा फ्री में मिलता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या मोबाइल ही विलन है? नहीं। अगर ऐसा होता तो उसी मोबाइल से कोई करोड़ों कमा भी नहीं रहा होता। समस्या मोबाइल नहीं, समस्या यह है कि तुम मोबाइल चला रहे हो या मोबाइल तुम्हें चला रहा है। यह सवाल खुद से पूछना। अब सुनो, 1% सीक्रेट नंबर 4, आइडेंटिटी ट्रिक।
अधिकतर लोग बोलते हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे जल्दी उठना है। लेकिन जो लोग सच में बदलते हैं वो एक अलग बात बोलते हैं। वो कहते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज पढ़ता है, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने शरीर का ध्यान रखता है। फर्क समझे? पहले वाले लोग काम बदलना चाहते हैं, दूसरे वाले अपनी पहचान बदलते हैं। और जब पहचान बदल जाती है तो आदत अपने आप बदलने लगती है। मान लो, अगर कोई तुमसे पूछे, सिगरेट पियोगे? और तुम बोलो, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो दिमाग में अभी भी तुम स्मोकर हो। लेकिन अगर तुम बोलो, मैं सिगरेट पीता ही नहीं, तो कहानी बदल गई, पहचान बदल गई। यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक जाल बाकी है, जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। और उसी वजह से लोग हर सोमवार नई शुरुआत करते हैं और हर शुक्रवार हार मान लेते हैं। उस जाल का नाम है परफेक्ट बनने की बीमारी। पार्ट 4। परफेक्ट बनने के चक्कर में लोग जीरो रह जाते हैं। अब जरा ईमानदारी से एक बात बताना, कितनी बार तुमने ये सोचा है, यार पहले सब कुछ सही कर लेता हूं फिर शुरू करूंगा। नया लैपटॉप आ जाए तब शुरू करूंगा। अच्छा, कैमरा आ जाए तब यूट्यूब शुरू करूंगा। मंडे से, एक तारीख से, नए साल से। और अगर ये भी निकल गया तो अगली ग्रह नक्षत्र वाली शुभ तारीख से। भाई, इतना शुभ मुहूर्त तो शादी में भी नहीं देखा जाता। यही सबसे बड़ा जाल है, परफेक्ट बनने का जाल। एक कहानी सुनो। दो लड़के थे। एक ने कहा, मैं तब तक वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक सब कुछ प्रोफेशनल नहीं हो जाता। दूसरे ने कहा, जो है उसी से शुरू करता हूं। पहले वाले ने 8 महीने तक प्लानिंग की, कैमरा कंपेयर किया, माइक कंपेयर किया, एडिटिंग ऐप कंपेयर किया, और आखिर में कुछ भी अपलोड नहीं किया। दूसरे वाले ने साधारण फोन से पहला वीडियो बनाया। वीडियो खराब था, दूसरा थोड़ा कम खराब था, 10वां ठीक था, 50वां अच्छा था, और 100वें वीडियो तक लोग उसी से सीख रहे थे। समझ रहे हो फर्क? एक इंसान परफेक्ट शुरुआत ढूंढ रहा था, दूसरा हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा था। यही है 1% सीक्रेट नंबर 5। अगली फर्स्ट ड्राफ्ट। पहली बार कुछ भी करो तो उसे खराब होने की इजाजत दो। पहला वीडियो खराब होगा, पहला बिजनेस आइडिया भी शायद फेल होगा, पहली प्रेजेंटेशन, पहला स्पीच, पहली जिम वर्कआउट, सब परफेक्ट नहीं होंगे। और यही नॉर्मल है। अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाता तो शायद आज कोई चल ही नहीं पाता। लेकिन हम बड़े होकर एक बार गिरने से इतना डर जाते हैं कि चलना ही छोड़ देते हैं। अब एक और बात, दिमाग हमेशा कहेगा, अभी नहीं, थोड़ा और सीख लो। लेकिन सीखने और छिपने में बहुत फर्क होता है। कई लोग लर्निंग के नाम पर असल में एक्शन से भाग रहे होते हैं। 10 किताबें पढ़ लीं, लेकिन एक भी आदत नहीं बदली। 50 मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, लेकिन सुबह अलार्म फिर स्नूज। ऐसा मोटिवेशन वैसा ही है जैसे रेस्टोरेंट का मेन्यू पढ़कर पेट भरने की कोशिश करना। नॉलेज एक्शन के बिना सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाती है। अब सोचो, अगर आज से अगले 365 दिन तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 1 साल बाद तुम वही इंसान रहोगे? बिल्कुल नहीं। लोग ओवरनाइट सक्सेस देखते हैं लेकिन डेली इंप्रूवमेंट नहीं देखते, और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। लेकिन अभी भी एक आखिरी चीज बची है जिसके बिना ये सारी ट्रिक्स ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, क्योंकि लड़ाई टाइम मैनेजमेंट की नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट की है। और यही वो बात है जो 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। पार्ट 5। अगर आज नहीं बदले तो 5 साल बाद भी यही बैठे मिलोगे। अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं और इसका जवाब सिर्फ अपने दिल में देना। अगर अगले 5 साल तक तुमने कुछ भी नहीं बदला, ना आदत, ना सोच, ना एक्शन, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? जरा आंखें बंद करके सोचो। वही सुबह, वही अलार्म, वही स्नूज, वही 5 मिनट और वही मोबाइल, वही रील्स, वही कल से शुरू करेंगे। और फिर एक दिन अचानक किसी दोस्त की सक्सेस स्टोरी दिखेगी। तुम बोलोगे, यार इसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन सच क्या होगा? उसने शुरू किया था और तुम सोचते रह गए।
याद रखना, किस्मत अक्सर उसी के घर जाती है जो दरवाजा खोलकर काम कर रहा होता है। अब सुनो, 1% सीक्रेट नंबर 6, नेवर मिस ट्वाइस। दुनिया का सबसे डिसिप्लिन्ड इंसान भी हर दिन परफेक्ट नहीं होता। उसका भी कभी वर्कआउट छूटता है, उसकी भी कभी पढ़ाई मिस होती है, उसका भी कभी मन नहीं करता। लेकिन फर्क एक है, वो लगातार 2 दिन नहीं छोड़ता। अगर आज जिम नहीं गए तो कल हर हाल में जाओ। अगर आज किताब नहीं पढ़ पाए तो कल 10 मिनट ही सही, लेकिन पढ़ो। अगर आज वीडियो एडिट नहीं हुई तो कल लैपटॉप खोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन की गलती गलती होती है, 2 दिन की गलती आदत बनने लगती है, और आदत धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, आज से अगले 30 दिन कोई बड़ी कसम मत खाना, मत बोलना रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, मत बोलना कल से 10 किलोमीटर दौड़ूंगा। बस एक छोटा रूल बनाओ, रोज सिर्फ 10 मिनट। हां, सिर्फ 10 मिनट। इतना छोटा कि तुम्हारा दिमाग बहाना ही ना बना सके। और जब 10 मिनट पूरे हो जाए, अगर मन करे तो रोक देना। लेकिन मजेदार बात पता है क्या? ज्यादातर दिनों में तुम 10 मिनट पर रुकोगे ही नहीं, क्योंकि शुरुआत सबसे मुश्किल थी और वो तुम कर चुके होगे। अब एक बात दिल पर लेकर जाना, तुम्हारी जिंदगी एक दिन में खराब नहीं हुई तो एक दिन में बदलने भी नहीं वाली। लेकिन आज लिया गया एक छोटा फैसला 1 साल बाद तुम्हें उस जगह पहुंचा सकता है जिसकी आज तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो। याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे बड़े फैसलों से कम और रोज के छोटे फैसलों से ज्यादा बनता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारा दिमाग बोले कल से, तो हल्का सा मुस्कुराना और कहना, भाई तू बहुत सालों से यही बोल रहा है, आज तेरी नहीं मेरी चलेगी। और बिना कुछ सोचे 5, 4, 3, 2, 1 उठो और शुरू कर दो। क्योंकि सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सपनों के लिए कुर्सी से उठने वाले बहुत कम। और हो सकता है आज के बाद उन कम लोगों में तुम्हारा नाम भी शामिल हो जाए। अगर वीडियो ने तुम्हारी सोच में सिर्फ 1% भी बदलाव किया है तो इसे यहीं मत छोड़ना। आज ही कोई एक काम जिसे तुम कई दिनों से टाल रहे हो, उठो और सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू कर दो। हो सकता है यही 5 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दें।